साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। साथियों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस परीक्षा के लिए 100% अपना योगदान दें। निश्चित रूप से वर्दी आपके शरीर पर होगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, कम समय में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें, ये मेरा खुद का अनुभव है। सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को लिया गया है जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं फिक्की, के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन ए उदय कोटक, ऑप्शन बी संजीव मेहता, ऑप्शन सी शुभकांता पांडा, ऑप्शन डी अनीश शाह। साथियों, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अनीश शाह। अभी वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष अनीश शाह चुने गए हैं। साथियों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा वन्य विहार, ऑप्शन बी किशनपुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन सी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन डी रानीपुर वन्य जीव विहार। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा नदी, ऑप्शन बी बामनी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी सांपो नदी। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी सांपो नदी। सांपो नदी या सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी पर राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन ए गोमती नदी पर, ऑप्शन बी टोंस नदी पर, ऑप्शन सी केन नदी पर, ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। साथियों, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, सितंबर 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी आगरा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी सेरिबेलम। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। साथियों, न्यूरॉन का कार्य है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 8 है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गाजियाबाद। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। साथियों, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है।
कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है वायुसेना दिवस। साथियों, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है पूछ सकता है। तो साथियों, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए लखनऊ। साथियों, रूमी दरवाजा लखनऊ में है और रूमी दरवाजा का निर्माण लखनऊ का नवाब आसफ उद दौला ने करवाया था। रूमी दरवाजा का निर्माण आसफ उद दौला ने करवाया था। रूमी दरवाजा कहां पर है? रूमी दरवाजा साथियों लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 10, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी वाराणसी। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए कोच्चि। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कोच्चि जो केरल राज्य में है, आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? आपको नहीं पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी नियासिन। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। साथियों, विटामिन बी एवं सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में कौन कौन सा घुलनशील है? वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील है और विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। साथियों, एस्ट्रोजन या हार्मोन्स नारी विकास हार्मोन्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी है जबलपुर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए भारत। 2023 में संपन्न एशिया कप का विजेता भारत है और उप विजेता बना था श्रीलंका। कभी कभी उप विजेता के बारे में पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 15, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, जो कुल 94 वर्ष तक शासन करते हैं। आइए देखते हैं, खिलजी वंश ये 1290 से 1320 तक शासन करते हैं, जो मात्र 30 वर्ष तक होता है। लोदी वंश 1451 से 1526 तक शासन करते हैं, जो लगभग 75 वर्ष शासन करते हैं। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत में शासन करते हैं, जो लगभग 84 वर्ष तक शासन करते हैं। तो इस हिसाब से गुलाम वंश सबसे अधिक समय तक शासन करते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए निर्जा भानोट, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी संजना ठाकुर, ऑप्शन डी
विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए नीरजा भानोट। नीरजा भानोट अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 9 जनवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। साथियों 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथियों इसी दिन महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न बनता है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है सीवी रमन। प्रश्न नंबर 18 है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी कानपुर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता दान देता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। साथियों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई हैं। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष वर्तमान में एम थम्बी दुरई हैं। आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित जनजाति समूह में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गोंड जनजात, ऑप्शन बी थारू जनजात, ऑप्शन सी खरवार जनजात, ऑप्शन डी भील जनजात। साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी थारू जनजात। थारू जनजात उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी बहराइच। फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी राजस्थान। साथियों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। फ्रेंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। प्रश्न नंबर 24। निम्न में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नामचा बारवा, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए नामचा बारवा। नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। प्रश्न नंबर 25। निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 22 जून। साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 7। कुल क्षेत्रफल में भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। प्रथम नंबर पर पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? तो आप बताना है रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, पांचवें नंबर पे
ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत है। और भारत के बाद आठवें नंबर पे अर्जेंटीना है। तो पहले स्थान पर रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत और आठवें पे अर्जेंटीना है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बोला जाता है BHU, जिसका BHU की स्थापना किए थे। BHU की स्थापना किस सन में किया गया था? तो आपको बताना है 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी शनि। इस समय शनि के कुल 145 उपग्रह हैं और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथियों, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथियों, शुक्र और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी फिल्म। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी संगीत। फ्रेंड, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति रविशंकर हैं। रविशंकर थे। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति रविशंकर थे। प्रश्न नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी चूनाराम महतो, ऑप्शन सी रामनाथ सोरेन, ऑप्शन डी राम भगत। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी चूनाराम महतो। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी न्यूज ग्रुप, ऑप्शन सी बैकबोन, ऑप्शन डी अपडेट्स। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए स्पैम। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? साथियों, आपको बताना है कि आर्मेनिया देश की मुद्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्राम, ऑप्शन बी पटाका, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी बाहत। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए द्राम। आर्मेनिया देश की मुद्रा का नाम द्राम है। साथियों, पटाका ये मकाऊ देश की मुद्रा है। येन जापान देश की मुद्रा का नाम है। बाहत थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी कनाडा। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए भूमि का एकीकरण, ऑप्शन बी संपत्ति का एकीकरण, ऑप्शन सी परिवार का एकीकरण, ऑप्शन डी कर का समेकन। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए भूमि का एकीकरण। साथियों, चकबंदी
का अर्थ होता है कि दूर दूर एवं छोटे छोटे चक में बिखरे खेतों को एक चक में परिवर्तन कर देना चकबंदी कहलाता है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी बीटीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी बीटीकल्चर। अंगूर की खेती को आमतौर पर बीटीकल्चर कहा जाता है। साथियों, सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन से है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, और फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1956। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 1955। प्रश्न नंबर 38 जो हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से बाकू किस देश की राजधानी है? आपके एग्जाम में राजधानी और मुद्रा से एक एक प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है। आपको बताना है बाकू किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी मोल्दोवा। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अजरबैजान। अजरबैजान देश की राजधानी बाकू है। और साथियों, बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। आयरलैंड देश की राजधानी डबलिन है। मोल्दोवा देश की राजधानी किसिनेव है। मोल्दोवा देश की राजधानी किसिनेव है। आयरलैंड देश की राजधानी डबलिन है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। अजरबैजान देश की राजधानी बाकू है। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं 38 में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। जय हिंद।